नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं प्रश्न अभ्यास 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया का। ये है पहली कविता मेरी अभिलाषा, जिसे लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। इसका प्रश्न अभ्यास आपको भाषा ज्ञान सहित मैं आज करवाऊंगी। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाओ। झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। दूसरा, धरती से सहन शक्ति पर्वत से दृढ़ता लूं। प्रश्न 3, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन का अर्थ होता है पुष्प या फूल। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मौखिक प्रश्न है। कवि चंद्रमा से क्या लेना चाहते हैं? उत्तर, कवि चंद्रमा से शीतलता लेना चाहते हैं। कवि किसकी तरह कुहकना चाहते हैं? कवि कोयल की तरह कुहकना चाहते हैं। कवि आकाश से क्या लेना चाहते हैं? कवि आकाश से निर्मलता लेना चाहते हैं। प्रश्न 3, लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। किस पथ पर सुमनों सा बिछ जाने की कवि की अभिलाषा है? उत्तर, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा या चाह या कामना। तो उत्तर है, कवि की अभिलाषा देश की सेवा के पथ पर सुमनों सा बिछ जाने की है। कवि सूरज सा क्यों दमकना चाहते हैं? उत्तर, कवि सूरज सा इसलिए दमकना चाहते हैं क्योंकि जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करता है, अर्थात सारे संसार को उजाला देता है, वैसे ही कवि भी अपने कार्यों द्वारा दूसरों की सेवा करके दूसरों को सुख का प्रकाश दिखाना चाहते हैं। फूल सबको क्या क्या देते हैं? उत्तर, फूल सबको सुगंध देते हैं और लोगों को अपनी तरह महकने की प्रेरणा देते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कवि धरती और पर्वत से क्या क्या लेना चाहते हैं? उत्तर, कवि धरती से सब कुछ सहने की शक्ति और पर्वत से प्रत्येक स्थिति में दृढ़ता से खड़े रहने की शक्ति लेना चाहते हैं। ख, बादल मिटकर क्या करते हैं? उत्तर, बादल वर्षा के रूप में खुद को मिटाकर समुद्र को अपने जल से भर देते हैं। ग, कवि सागर के कौन से गुण को ग्रहण करना चाहते हैं और क्यों? उत्तर, कवि सागर के निरंतर लहराने अर्थात प्रवाहित होने के गुण को अपनाना चाहते हैं। जैसे सागर अपनी लहरों को लगातार प्रवाहित करता है, वैसे ही कवि भी बिना रुके और बिना थके अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इस गुण को ग्रहण करना चाहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का जो उत्तर ज़्यादा अच्छा है उस पर सही का निशान लगाइए। क है, मेघों सा मिट जाऊं, तो इसका दूसरा विकल्प है, मैं बादल की तरह वर्षा के रूप में अपना सब कुछ दे देना चाहता हूं। ख, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, इसमें पहला विकल्प सही है, मैं देश सेवा करने वालों के रास्ते में बिछ जाऊं। प्रश्न 4, कविता से 3 तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तो दमकूं चमकूं, निर्मलता शीतलता, महकूं चहकूं। मिलान कीजिए। प्रश्न 5, सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं। अब चलिए इसके भाषा ज्ञान की ओर। इसमें दो दो पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। विहग खग पक्षी, नभ गगन आकाश, शशि चांद चंद्रमा, धरती धरा भूमि, सूरज रवि सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखो। शीतल, उष्ण, कठोर, कोमल, एक, अनेक, कठिन, सरल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके सहपाठियों को भी इसका लाभ मिल सके। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखो व वाक्य बनाओ। क है, जग, संसार या एक बर्तन। इस जग में अनेक प्रकार के प्राणी हैं और एक बर्तन, जग में पानी है। दल, पत्ता, तुलसी दल पवित्र माना जाता है और समूह, यह सेना का दल है। लाल, एक रंग, मुझे लाल रंग की कमीज पसंद है। यशोदा का लाल बहुत प्यारा है। नग, उसकी अंगूठी में कीमती नग जड़ा है और पर्वत हिमालय एक विशाल नगराज है। इसका अंतिम प्रश्न है प्रश्न 4। इसमें आपको संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम बताने हैं। पहला है प्रश्न, मैदान में लड़के कबड्डी खेल रहे थे, तो यहाँ पर मैदान और लड़के दोनों में जातिवाचक संज्ञा है। कल मैं माँ के साथ बिरला मंदिर गया था, यहाँ पर बिरला मंदिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रावण लंका का राजा था, यहाँ पर लंका और राजा इन दो शब्दों की संज्ञा पूछी गई है, तो लंका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और राजा है जातिवाचक संज्ञा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।